नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। घर जाने के लिए राज्यों की इजाजत अब जरूरी नहीं है। रेलवे को किसी भी राज्य में भेज सकेगा श्रमिक ट्रेन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह गाइडलाइंस जारी की है। मजदूरों को लाने या ले जाने के लिए राज्यों से इजाजत लेना जरूरी नहीं होगा। श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला है। प्रवासी मजदूरों को लेकर यह बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दिनों में हमने देखा लगातार सड़कों पर प्रवासी मजदूर पैदल चलते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा था। राज्यों से इजाजत लेना अब उसे भी हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मजदूरों को लाने ले जाने के लिए राज्यों से इजाजत लेना जरूरी नहीं होगा। प्रवासी मजदूरों के हित में यह बहुत बड़ा फैसला। घर जाने के लिए राज्यों की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। रेलवे किसी भी राज्य में श्रमिक ट्रेन को भेज सकता है और उसके जरिए इन प्रवासी कामगारों को, श्रमिकों को अपने राज्य में, अपने गांव तक पहुंचने में मदद मिल पाएगी। यानी कि सड़कों पर वो पैदल यात्रा अब खत्म होती नजर आ रही है। उन श्रमिकों को ट्रेन के जरिए बिना राज्य की इजाजत के उनके अपने राज्य में पहुंचाया जा सकता है। वो अपने गांव तक पहुंच सकते हैं, घर जा सकते हैं। उन्हें वो पैदल चलने की पीड़ा सहन नहीं करनी होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है प्रवासी मजदूरों के हित में, उनके हक में, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ब्रह्म प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, क्या है इन गाइडलाइंस में? देखिए विशाल, रेल मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 मई को जो सर्कुलर पहले जारी किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से रेलवे को लेकर, वो वापस लिया गया है और एक नया सर्कुलर आज जारी किया गया है रेल ट्रेनों के परिचालन को लेकर, जिसमें रेलवे की तरफ से ऑफिशियल तौर पर मैं आपको आधिकारिक जानकारी बता रहा हूं जो रेलवे की तरफ से हमें दी गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक अब ट्रेन में श्रमिकों को ले जाने के लिए उस राज्य की परमिशन जरूरी नहीं है जहां के वो श्रमिक हैं, जहां वो जाना चाहते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब इसका विशाल ये है कि मुंबई से यदि मजदूर बंगाल को जाना चाहते हैं, वो बंगाल के हैं, तो मुंबई से रेलवे सीधी ट्रेन चला सकता है और बंगाल ले जाकर उनको मजदूरों को वहां पर छोड़ देगा। अब बंगाल सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। अभी तक कई राज्यों में ये दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते आप देखिए कि दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह से श्रमिकों की भीड़ लगी हुई थी और रेलवे बड़ी तादाद में ट्रेनें नहीं चला पा रहा था। अभी तक स्थिति थी उससे अड़चन कैसे पैदा हो रही थी और अब जो नई गाइडलाइन है इससे सहूलियत कैसे होगी प्रवासी कामगारों को? विशाल देखिए, अभी तक जो नियम थे उसके मुताबिक जिस राज्य से मजदूरों को जाना है और जिस राज्य में जाना है, दोनों राज्य सहमति बनाकर रेलवे से रिक्वेस्ट करते थे ट्रेन चलाने के लिए। तब रेलवे ट्रेन चलाता था दोनों राज्यों की सहमति के आधार पर। दोनों राज्यों को ही अपने नोडल ऑफिसर नियुक्त करने होते थे और वो आपस में कोऑर्डिनेट करते थे रेलवे के नोडल ऑफिसर से। तो अभी एक ये मैकेनिज्म बना हुआ था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। जो आज रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय ने नया सर्कुलर इशू किया है और रेलवे के लिए ट्रेनों के परिचालन को लेकर अब यह है कि एक राज्य कहे कि भाई मुंबई से या इस जगह से मजदूरों को जाना है, लोग जाना चाहते हैं, आप ट्रेन दे दीजिए, रेलवे ट्रेन उपलब्ध कराएगा और चलाएगा। अब ये नहीं है कि जिस राज्य में वो मजदूर जाना चाहते हैं, यानी बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में, जहां वो मजदूर जाना चाहते हैं या किसी और राज्य में, अब उन राज्यों की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि रेलवे सीधे ट्रेन चला पाएगा। ये कहीं डर तो नहीं कि इसे लेकर फिर राजनीति शुरू हो जाएगी? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कुछ राज्य जो उन्होंने चिन्हित कर लिए हैं वहां से ट्रेनें उनके राज्य में आए, उन्हें डर है संक्रमण का। तो ऐसे में राज्यों को जानकारी देना जरूरी होगा। देखिए, राज्यों को तो जानकारी दी जाती है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने पहले से एक एसओपी तय कर रखी हैं कि जो मजदूर जाएंगे उन राज्यों को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो वो तो राज्यों को फॉलो करनी होंगी। लेकिन अब ये है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ मजदूरों की वापसी को नहीं रोक पाएगा, जैसा अभी बंगाल में हो रहा था। देखिए, बंगाल में बहुत केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर आपने बयानबाजी भी देखी। रेल मंत्री ने ट्वीट किया था इसको लेकर, पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया था कि ट्रेनों
ट्रेनों को चलाने के लिए परमिशन दें। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट आया था। तो अब कोई राज्य इसको नहीं रोक पाएगा कि वो परमिशन नहीं दे रहा है, उस राज्य की परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने जिस नियम के मुताबिक, डिजास्टर मैनेजमेंट नियम के मुताबिक जो रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत इसमें अमेंडमेंट किया है और एक नया सर्कुलर जारी किया है। यानी अब उस राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है कि बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यानी कोई भी राज्य जहां के मजदूर हैं जाना चाहते हैं।